जो मेरे साथ सीखा कुमारी हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है बीपीएससी टीआरई 125 में और ये वर्तमान समय में सरकारी शिक्षक हैं। इससे पहले नहीं थी, अब हो चुकी है, चूंकि इन लोगों का ट्रेनिंग भी चल रहा है, आप जानते हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या इनका रणनीति था, किस तरीका से कहां पे क्लास कोचिंग की या सेल्फ स्टडी की, क्योंकि प्राइवेट शिक्षक भी रही हैं, अच्छा इनका अनुभव है। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। सर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की हूँ 6 to 12। जवाहर नवोदय से आप? यस सर, जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज यूपी से मैं पढ़ाई की हूँ क्लास 6 to 12। और मैं द अप्सर एकेडमी का मतलब बैच परचेज की हुई थी। शशि शरण सर का क्लास मैं की थी। आप यूपी से हैं? नो सर, मैं बिहार से हूँ। यस सर, मैं पढ़ाई वहीं से की हूँ 6 to 12 तक। और फिर मैं यहाँ जब रहने लगी तो अभी मैं प्राइवेट टीचर हूँ सेंट जेवियर्स स्कूल से। किस क्लास तक पढ़ाती थी प्राइवेट जो टीचर है उसमें? सर अभी तो मैं क्लास 1 से 5 तक जाती हूँ। यस सर। जो आप पढ़ाती थी उस अनुभव वो अब विद्यालय में जहाँ जाइएगा सरकारी विद्यालय में वहाँ बांटिएगा ना उतना अनुभव? सर जो भी मुझे अनुभव है मैं उसको वहाँ भी बांटूंगी। ये नहीं कि अब तो हो गया सरकारी, अब पैसा उठाएंगे, पढ़ाना नहीं। अपना पूरा कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूंगी। मैं अभी भी करती हूँ और आने वाले कल में भी करूंगी। किसको श्रेय दीजिएगा, चूंकि ये बहुत बड़ा, बहुत लोग तैयारी किए, किसी कारण से छट गए, आपका सिलेक्शन हो गया, किसको आप श्रेय दीजिएगा अपना सिलेक्शन का? सर मेरा सिलेक्शन का श्रेय मेरे मम्मी पापा, मेरा परिवार और मेरे जिया जी को भी जाता है। यस सर, मेरे जिया जी तो बहुत सीखा, आप नर्वस नहीं हुई है, आपका सिलेक्शन एकदम रखा हुआ है, एकदम आपका सफलता है ही इसमें। वो भी हमको बहुत सपोर्ट किए हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए सर मुझे। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मम्मी मेरी हाउस वाइफ है और मेरे पापा बिजनेस करते हैं। आपके परिवार में इससे पहले कोई सरकारी जॉब में है कि पहला सिलेक्शन? नो सर, मेरे फैमिली में अभी तक कोई भी सरकारी जॉब में नहीं है। मैं पहली हूँ अपने घर से जो अब गवर्नमेंट जॉब करने जा रही हूँ। आपके जीजा जी क्या करते हैं? सर मेरे जिया जी का मतलब ब्लॉक में ही उनका वर्क है, वो भी सरकारी जॉब करते हैं मेरे जिया जी। यस सर, ब्लॉक में। जिसे आप जब तैयारी शुरू की, बहुत सारे लोगों को ये डर लगने लगा कि बीपीएससी एग्जाम लेगी, बीपीएससी का एग्जाम बहुत हार्ड होता है। आप लोगों का प्रश्न भी अलग तरीका से था, उतना कोई उम्मीद भी नहीं किया था कि उस तरीका से प्रश्न पूछा जाएगा। जब आप वहां पे गई एग्जाम दे करने के लिए तो क्या लगता था कि रिजल्ट होगा? सर जब मैं वहां से निकली एग्जाम दे करके मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम अच्छा हुआ है, बट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं बहुत मेहनत की थी लेकिन जैसे रिजल्ट आना चाहिए था वैसा मुझे नहीं लगा। लेकिन तो उम्मीद था सर कि रिजल्ट आएगा, लेकिन जब मार्क्स होता है ना, अच्छा मार्क्स आना, वो हमको उम्मीद नहीं लग रहा था। लेकिन आज मैं बीपीएससी की एग्जाम भी क्रैक कर गई, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे परिवार में सभी कोई बहुत खुश है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। क्या एनसीईआरटी आप पढ़ी थी? यस सर, मैं एनसीईआरटी मतलब लुसेंट का जो बुक है मैं उसी से पढ़ाई की थी। लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स है, मैं उससे तैयारी की थी। और उसके पहले मैं द ऑफिसर एकेडमी शशि शरण सर का क्लास में की थी सर। कुछ की लगभग 1 मंथ में की, फिर बीच में ड्रॉप कर दी, फिर मैं लुसेंट के बुक पे फोकस करने लगी। फिर लास्ट में जब शशि शरण सर ने पढ़ाया हम लोगों को तो मैं एनसीईआरटी एससीईआरटी तो मैं उस पर फोकस करने लगी थी। सिर्फ प्रैक्टिस भी की थी या कुछ नहीं की, डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठ? सर लास्ट में हम सेट नहीं लगाए थे। नो सर, नहीं लगाई थी मैं। क्या कहिएगा जो अभ्यर्थी अब तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ आप अपना आइडिया उनको दीजिएगा? यस सर, जो अभ्यर्थी इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो उन लोगों को तो मैं सर यही कहूंगी कि वो पहले एनसीईआरटी और एससीईआरटी लगभग क्लास 6 to 12 तक का उन्हें मतलब बहुत बेसिकली हर चीज का नॉलेज उन्हें अच्छे से होना चाहिए। अगर उनको नॉलेज क्लास 6 to 12 तक का नॉलेज अच्छे से है, पूरा बेसिक जानकारी एनसीईआरटी एससीईआरटी का है, तो उनको अदर बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। मेरा सर मानना है। कितना बार आप पढ़ाती हैं, पढ़ी थी? यस सर, लगभग मैं 3-4 बार मतलब बुक ये पढ़ी थी एनसीईआरटी एससीईआरटी। कुछ ऑनलाइन क्लास भी देखी थी, यूट्यूब पे भी मैं देखी थी लास्ट में सर। जब चूंकि इससे पहले सबको मालूम था कि जो बीएड किए रहेंगे या डीएलएड किए रहेंगे फिर से नियोजित हो जाएगा, उनको एग्जाम नहीं देना होगा, एकाएक आया कि बीपीएससी का एग्जाम देना है। उस समय से पढ़ाई शुरू की या पहले से भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करती? सर पहले से मैं तैयारी नहीं करती थी, थोड़ा बहुत करती थी लेकिन उतना मतलब ध्यान नहीं था, क्योंकि मुझे स्कूल से ट्यूशन से टाइम नहीं मिल पाता था। इसी वजह से शाम के बाद मैं फ्री होती थी तो थोड़ा टायर्ड फील करती थी, जिसकी वजह से अपना कितना समय आप क्लास कोचिंग में देती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, कितना समय?
सर लगभग स्कूल से जाने के बाद घर पे मैं थोड़ा सा रेस्ट करती थी, लंच करती थी, उसके बाद तुरंत मैं कोचिंग ट्यूशन निकल जाती थी। शाम को आती थी घर, फिर फ्री होती थी तो फिर अपना मतलब जो यदि इस बार फिर से एग्जाम देने वाले हैं वो अपना काम करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत खास नहीं। बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। अगर उनका एनसीईआरटी एससीईआरटी पर फोकस ज्यादा वो करते हैं अच्छे से, 10th 12th तक का अच्छे से उनको तैयारी है सर, तो उनको अदर बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं और अपना काम करते हुए भी वो अपना बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। मतलब सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या कहिएगा जो आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैं संदेश? सर उनको यही बोलूंगी कि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मतलब ऑल। आप लोग यदि तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्लास 10th और 12th तक का आप लोग अच्छे से मतलब नॉलेज रखिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी पे फोकस करिए। आप जो कुछ की भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टडी। बच्चा को अच्छा से पढ़ाइएगा जहां आप जा रही हैं। बिल्कुल सर, मैं आज भी जैसे वर्क करती हूँ ऑनेस्टी के साथ, मैं आगे भी वैसे ही अपना वर्क करूंगी, अपनी ड्यूटी मैं अच्छे से करूंगी। एक प्रश्न अभी तक किसी से नहीं पूछा हूं लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, Yes, क्योंकि आप शादीशुदा नहीं है। अब आपका रिजल्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। बहुत बच्चे को देखिएगा जो शादीशुदा नहीं है, बच्चे लोग जब एग्जाम क्रैक करते हैं तो वो बिना मतलब नौकरी वाले लड़की से भी शादी कर लेते हैं। क्या आपका डिमांड है कि नौकरी वाला बच्चा ही होना चाहिए या इसी तरह किसी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? सर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अनमैरिड हूँ, तो मुझे ये है कि नौकरी है नहीं है, बिजनेस है, या सबसे पहले सर लड़का जो है वो सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। लड़का सही होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, अपना काम को अच्छे से करे। बेरोजगार भी चलेगा? बेरोजगार तो सर आज के जमाने में तो नहीं चलेगा सर। बेरोजगार नहीं चलेगा। लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए और अपना काम अच्छे से करे। जॉब भी है, जॉब भी पूरा ईमानदारी निष्ठा से करे। सरकारी ही चाहिए सर, सरकारी भी चलेगा, प्राइवेट भी चलेगा। चलेगा और देख सकते हैं ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए लेकिन एकाएक थोड़ा सा आया, चूंकि हर बार आप देखे होइएगा जो भी बॉयज का सिलेक्शन होता है वह किसी भी से शादी कर लेते हैं, लेकिन खासकर महिला लोगों में देखा जाए, लड़की लोगों में देखा जाए तो इन लोगों का डिमांड बढ़ जाता है। इसलिए मैं सोचा कि इनसे ये प्रश्न करूं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर थैंक्स